मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। तो गाइज हम सब ने कहीं ना कहीं मूवीज़ में या फिर बुक्स वगैरह में इस चीज़ के बारे में सुना या पढ़ा होगा और देखा होगा कि हम लोग जब भी आई विटनेस को बुलाया जाता है तो सबसे पहले कोर्ट में उससे कसम खिलवाई जाती है कि जो भी बोलेगा सच बोलेगा। ठीक है। और ऐसा क्यों किया जाता है, किस पर्पज़ से किया जाता है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी वर्षा भारद्वाज। सो गाइज आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता था कि भाई पहले के टाइम में मूवीज़ में भी हमने देखा है कि अपनी होली बुक जो भी होती थी किसी भी धर्म के लोगों की, उस पर हाथ रख के कसम खिलवाई जाती थी लोगों से कि वो जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे जब भी आई विटनेस को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता था। बट अगर मैं बात करूँ रियल लाइफ में क्या आज भी ऐसा होता है? द आंसर इज नो। तो ऐसा क्यों होता था पहले के टाइम पे और आज ऐसा क्यों होता है? तो क्या जो मूवीज में दिखाया जाता है वो झूठ बोला जाता था? इन सभी क्वेश्चंस के डिस्कस आंसर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले हिस्ट्री की। बेसिकली ये जो यूनिक प्रोसेस है ये आया कहाँ से, यूनिक टेक्निक आई कहाँ से, तो बात कर लेते हैं उस बारे में। तो आप सभी को पता है मुगल एरा का टाइम था, तो उस टाइम क्या होता था लोगों को प्रस्तुत किया जाता था। तो उस टाइम पे धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो ऐसा माना जाता था कि अगर कोई भी पर्सन अपनी होली बुक पर हाथ रखकर कसम खाएगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा। तो इसीलिए कोर्ट्स में जब भी लोगों को प्रस्तुत करते थे राजा के दरबार में, तो हाथ रख के उनकी होली बुक पर हाथ रखकर उनसे कसम खिलवाई जाती थी कि वे जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। ठीक है। तो उस टाइम से ये चीज़ें आई गई। फिर उसके बाद हमारा ब्रिटिशर्स का रूल आया हमारी कंट्री में। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई ये लोग ऐसी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को लेके और लोग झूठ भी नहीं बोल रहे। ठीक है, सबसे मेन बात ये है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फेवरेट काम किया जो उनका होता था कि एक्ट बना देते थे हर चीज़ को लेके। तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर भी, ओथ्स को लेकर भी एक एक्ट बनाया सेपरेट, जिसका नाम था इंडियन ओथ्स एक्ट। और 1873 में ये एक्ट आया। इंडियन ओथ्स एक्ट 1873 उन्होंने फोर्स में लाया और ये बहुत अच्छे से फोर्स में आया गया। एक्ट 1950s और 1960s तक भी बहुत ज़्यादा चलन में रहा। और उसके बाद इवन फ्रीडम के बाद भी ये 1947 के बाद तक भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट में रहा। तो उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि इस एक्ट को अबोलिश कर दिया गया, वो बात कर लेते हैं। तो गाइस लॉ कमीशन की 28th रिपोर्ट में उन्होंने कुछ सजेशंस पेश किए लॉ कमीशन ने, जिसके अंडर जो ये हमारा इंडियन ओथ्स एक्ट 1874 तो इसको रिवैम्प किया जाए, उसके लिए उन्होंने सजेशंस दिए। तो उसके चलते ही हमारा इंडियन ओथ्स एक्ट 1969 फोर्स में आया। तो इस चीज़ को लेकर, और ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि उसको अबोलिश कर दिया गया पहले वाले लॉ को। उसका मेन रीज़न ये था कि अगर हर पर्सन अपनी अपनी होली बुक पे हाथ रख के कसम खाएगा, अगर मान लो हिंदू धर्म के लोग हैं तो वो गीता पर हाथ रख के कसम खाएंगे, मुस्लिम है तो से क्या हुआ कि इक्वालिटी नहीं हो रही। तो उन्होंने सोचा कि कुछ यूनिफॉर्म सिस्टम लाया जाए। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और सेक्युलरिज्म लाने के लिए ये एक्ट फोर्स में लाया गया, ताकि सिस्टम को यूनिफॉर्म बनाया जा सके, सबके लिए एक जैसा बनाया जा सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि सब लोग अपनी अपनी बुक पर हाथ रख के कसम खाते थे। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा यूनिफॉर्म चीज़ लेके आई जाए जिससे कि सब लोग अलग अलग चीज़ ना बोल के सिर्फ सेम चीज़ बोले। तो अब ये नहीं बोला जाता कि मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ या फिर बाइबल पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। सबके लिए यूनिफॉर्म लाइन है कि सब लोग बोलेंगे कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाता हूँ कि मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगी। तो आजकल ये सारी चीज़ें अभी ट्रेंड में है, अभी कोर्ट में आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा 7 साल से नीचे है तो क्या उसको भी कसम खिलवाई जाएगी? नहीं, आंसर इज नो। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ऐसा हो कि कोई पर्सन जाके कोर्ट में झूठ बोल देता है, झूठी गवाही देता था, हम सब ने किया होगा ऐसा बचपन में कि झूठी कसम खाई होगी, किसी गेम में खेलते टाइम चीटिंग की होगी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस के लिए भी सोल्यूशन है। तो आईपीसी के सेक्शन 193 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन झूठा एविडेंस कोर्ट में पेश करता है या फिर झूठी शपथ लेता है जिसकी वजह से कोर्ट का डिसीजन चेंज हो जाता है और कोर्ट अपना डिसीजन चेंज करने पे मजबूर हो जाता है, तो उस केस में उस पर्सन को पनिशमेंट मिल सकती है जो कि इम्प्रिजनमेंट होगी 7 ईयर्स की, और फाइन भी उस पर लग सकता है।
सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद मिस्टोलॉजिकल फॉर सच अमेजिंग स्टफ और लीगल स्टफ। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।